एवरीवन। तो अभी अभी जस्ट जेएसएससी ने एक और नोटिस जारी किया है और ये जो नोटिस है ये आपका झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी ये चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि 27 तारीख को इसके एग्ज़ाम होने हैं हिंदी सब्जेक्ट वालों के, और उससे रिलेटेड अपडेट मैं आप सभी को जैसे जारी हो रहा है वैसे दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप सभी खुद परेशान होंगे जिनका 27 तारीख को एग्ज़ाम है। इतनी जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट कराना और उसके ऊपर जो चेंजेस होते हैं उसका जो इफेक्ट है वो स्टूडेंट पे दिखता है, पता है। इसलिए मैं आप सभी को जल्द से जल्द ये अपडेट दे रही हूँ कि आप सब पहले से क्लियर हो सको, पहले से सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट हो ताकि आप निश्चिंत होकर एग्जाम दे सके। ठीक है, तो एक और अपडेट आई है और इस अपडेट में हम देखेंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो अगर कोई अपडेट है तो ज़रूर कुछ इन्फॉर्मेशन जेएसएससी की तरफ से दी जा रही होगी इस नोटिस के माध्यम से, तो इसलिए इसे हम पूरा रीड करेंगे और देखते हैं कि क्या चेंजेस है, क्या बताया जा रहा है जेएसएससी की तरफ से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, फिर मैं आपको पूरे नोटिस को क्लियर करते हुए समझाऊंगी 27 तारीख को जिनका भी एग्जाम है, एंड जो पेपर 2 और 3 के बारे में भी है। और भी कमेंट आ रहे हैं कि बाकी जो सब्जेक्ट का है वो एग्ज़ाम कब होगा, तो वो भी मैं बात करूंगी आप सभी से लास्ट वीडियो के एंड में, क्योंकि ये नोटिस पहले क्लियर करना ज़रूरी है। और सबसे पहले तो आप पहले वीडियो को शेयर कर दिया करें, एंड जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे मैं जेएसएससी एंड जेपीएससी द्वारा जारी की गई नोटिस जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाती है उसे क्लियर करती हूँ, एंड साथ ही जो एग्ज़ाम जेपीएससी एंड जेएसएससी कंडक्ट कराती है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी तक जल्द से जल्द प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर कोई डाउट है आप सभी को तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा सभी के डाउट क्लियर करती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो नोटिस है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 13/2023, आवश्यक सूचना 30। ठीक है, दिनांक देख सकते हो, यानी कि डेट आज की डेट है 25/4/2024। आज की डेट क्या मतलब, अभी अभी ये नोटिस जारी किया गया है जेएसएससी द्वारा, और वैसे ही मैं आप सभी को दे रही हूँ। 25 तारीख का ये अपडेट है, अभी जस्ट आई है जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में। और इस नोटिस में बोला जा रहा है कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 पद हेतु परीक्षा का आयोजन दिनांक 27/4/2024 से रांची, बोकारो, धनबाद एवं पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित थी, जिसके लिए प्रवेश पत्र दिनांक 24/4/2024 से आयोग के वेबसाइट पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध लिंक प्रकाशित किया जाना निर्धारित था। तो ये तो पहले वाली बात थी जो पहले उन्होंने कहा था कि कल जारी होना था, लेकिन आज जारी हो चुका है जेएसएससी की तरफ से एडमिट कार्ड, और ऑलरेडी मैंने आप सभी को अपडेट दे दिया है, साथ ही ये भी बता दिया किस तरह से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड में बोला जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के कारण सम्मिलित होने के संबंध में आयोग को पारा अभ्यर्थियों से अभिवेदन प्राप्त होने के फलस्वरूप आयोग द्वारा समग्र विचारोपरांत पत्र 1 अंतर्गत मात्र हिंदी विषय के सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा दिनांक 27/4/2024 से 30/4/2024 तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 25/4 से आयोग के वेबसाइट पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध लिंक प्रकाशित किया गया है। तो ये जो एग्ज़ाम डेट है वो 27 को ही है, अभी तक यहाँ वही बोला जा रहा है कि 27 से 30 तारीख तक आपका पेपर 1 होगा, एग्ज़ाम होगा, और सब्जेक्ट जो है मात्र हिंदी। यहाँ पर बार बार बोला जा रहा है कि मात्र हिंदी विषय के सभी अभ्यर्थियों का जो एग्ज़ाम है 27/4 से 30/4 तक, यानी कि 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आयोजित होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आप सभी को अपडेट दिया था बहुत पहले ही कि जो पारा टीचर्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है चुनावी प्रक्रिया के दौरान, तो उन्होंने अपनी जो कंप्लेन है, अपनी जो उनकी समस्या है वो उन्होंने आयोग को बताई है, और आयोग ने इस पर विचार करते हुए सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट वालों का यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जा रहा है, वो भी 27 से 30 अप्रैल के बीच। ठीक है, तो आगे और जो इससे रिलेटेड जो एडमिट कार्ड है ऑलरेडी जेएसएससी ने जारी कर दिया है लिंक। आप सभी जिनका एग्ज़ाम है, जिनका हिंदी है, 27 को एग्ज़ाम है पेपर 1 का, तो अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, और अगर डाउनलोड नहीं किया आप लोगों ने तो प्लीज़ जाकर सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए और अपने एडमिट कार्ड को चेक कीजिए कि कोई भी उसमें त्रुटि है या नहीं। ठीक है, तो आगे यहाँ 3rd नंबर में बोला जा रहा है आपका कि उक्त संबंधित अभ्यर्थियों में से पत्र 2 अंतर्गत हिंदी विषय चयन करने वाले गैर पारा अभ्यर्थियों के पत्र 2 एवं 3 की परीक्षा दिनांक 2/5/2024 एवं 3/5/2024 को आयोजित की जाएगी। अच्छा, तो ये चेंजेस है, बाकी सारी चीज़ें तो सेम है पहले जैसी।
यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता है कि जो गैर पारा अभ्यर्थी है, यानी कि जो पारा शिक्षक है, अभी तक जिनकी बात सभी की बात की जा रही थी इससे पहले वाले नोटिस में, कि जिनका हिंदी विषय था उस सभी स्टूडेंट की बात की जा रही थी, सभी अभ्यर्थियों की बात की। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है अभी, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पेपर 2 के अंतर्गत हिंदी विषय, जिन्होंने हिंदी सब्जेक्ट चुना है, उनमें यहाँ पर गैर पारा अभ्यर्थियों के पत्र, यहाँ पर आप देख सकते हो, बताया जा रहा है जो गैर पारा अभ्यर्थियों के पत्र 2 और 3 की परीक्षा दिनांक 2 और 3 मई को होगी। तो यानी कि पहले 2 से 4 दिया गया था, इससे पहले वाले नोटिस में 2 से 4 मई को दिया गया था जो पेपर 2 एंड 3 के बारे में। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि 2 एवं 3 पेपर का जो एग्ज़ाम है वो 2 मई और 3 मई को होगा। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि इससे पहले जो नोटिस जारी हुआ था उसमें बोला गया था कि पेपर 2 एंड 3 का जो एग्ज़ाम है वो 2 मई से 4 मई तक होगा, लेकिन इस नोटिस में बताया जा रहा है कि पेपर 2 एवं 3 का एग्ज़ाम आपका 2 मई एवं 3 मई, यानी कि पहला जो पेपर 2 है वो आपका 2 मई को होगा और पेपर 3 है वो आपका 3 मई को लिया जाएगा, आयोजित की जाएगी। ठीक है, जिसके प्रवेश पत्र डाउनलोड हेतु लिंक दिनांक 27/4/2024 से आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। तो जो एडमिट कार्ड है वो 27/4 को जारी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि उक्त शेष पारा शिक्षक अभ्यर्थियों एवं शेष पत्रों की परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट वाले जो अभ्यर्थी है, जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उक्त शेष पारा शिक्षकों अभ्यर्थियों एवं शेष पत्रों की परीक्षा वो बाद में ली जाएगी, अभी स्थगित कर दी गई है। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि जो पेपर 1 है, पेपर 1 में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि सिर्फ गैर पारा अभ्यर्थी देंगे या पारा अभ्यर्थी नहीं देंगे। तो यहाँ पर बोला गया आयोग को, यहाँ पर सभी के लिए बोला गया जो पेपर 1 है, फलस्वरूप आयोग द्वारा समझे कि पेपर 1 के अंतर्गत मात्र हिंदी विषय के सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा दिनांक 27/4/2024 से 30/4/2024 होगी। तो इसमें जो पेपर 1 है उसमें जो गैर पारा जो अभ्यर्थी है वो भी शामिल है। ठीक है, यहाँ पर मैं आप सभी को क्लियर कर रही हूँ, अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत जिस तरह से नोटिस जारी हो रहा है, ऑलरेडी एग्ज़ाम को लेकर स्टूडेंट प्रेशर में है और ये जो कंफ्यूजिंग नोटिस जारी हो रहा है बार बार, तो उससे और परेशान हो रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल से एक एक लाइन आप सभी को क्लियर कर रही हूँ। तो आप सभी को शेयर अप करना, मोटिवेट करना ज़रूरी है, तो लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें एंड शेयर भी जल्दी कर दिया करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेपर 1 है, मैं यहाँ फिर से बोल रही हूँ आप सभी को, पेपर 1 हिंदी सब्जेक्ट वाले एग्ज़ाम 27 से आपका 30 अप्रैल तक होगा। इसमें सभी अभ्यर्थियों की बात की गई है, इसमें सभी अभ्यर्थी में गैर पारा से जो अभ्यर्थी है वो भी शामिल है। लेकिन जो पेपर 2 एंड 3 का एग्ज़ाम बताया गया है यहाँ पर, पेपर 2 एंड 3 का जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें गैर अभ्यर्थियों के पत्र 2 एवं 3 की परीक्षा, ठीक है, यहाँ पे बताया जाएगा विषय चयन करने वाले गैर पारा अभ्यर्थियों की पत्र 2 एवं 3 की परीक्षा दिनांक 2/5 एवं 3/5 को आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो यानी कि इसमें जो पारा शिक्षक है, जो पारा शिक्षक अभ्यर्थी है, पारा शिक्षक अभ्यर्थी वो इसमें शामिल नहीं होंगे। जो पारा शिक्षक नहीं है, गैर पारा अभ्यर्थी है, तो उनका एग्ज़ाम होगा पेपर 2 एंड 3 का। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आई होप मैंने इतनी बार बोल दिया तो आप सभी को क्लियर हो जाएगा। पेपर 1 में सभी अभ्यर्थी देंगे एग्जाम, लेकिन पेपर 2 एंड 3 में सिर्फ गैर पारा अभ्यर्थी एग्जाम देंगे। जो पारा शिक्षक है वो एग्जाम नहीं देंगे, उनके लिए नहीं है, क्योंकि जो चुनावी प्रक्रिया है उनमें शायद हो सकता है उनको आवेदन मिला होगा, जेएसएससी को उन्होंने बताया होगा कि इस टाइम पर उनका जो चुनावी प्रक्रिया में उनका काम है, तो शायद हो सकता है इसीलिए उस चीज़ को चेंज करके आज जेएसएससी ने फिर ये नोटिस जारी किया है। ठीक है, क्लियर हो गया। और जो पेपर 2 एंड 3 का जो एग्जाम होगा उसका जो एडमिट कार्ड है वो 27 तारीख को जारी कर दिया जाएगा जेएसएससी की तरफ से। आगे 4th नंबर देख लेते हैं। पत्र 1 अंतर्गत यदि कोई अभ्यर्थी अपनी परीक्षा तिथि के चुनाव कार्य में शामिल है तो परीक्षा तिथि में परिवर्तन हेतु साक्ष्य, निर्वाचन प्रशिक्षण संबंधित पत्र एवं प्रवेश पत्र सहित अनुरोध आयोग कार्यालय को दिनांक 26/4/2024 को अपराह 5 बजे
तक ईमेल अथवा स्वयं उपस्थित होकर सूचित करना सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि वैसे पहले वाले नोटिस में भी यही बात थी कि जो पेपर 1 है उसमें अगर कोई जो अभ्यर्थी है जो निर्वाचन प्रशिक्षण संबंधित उनके पास पत्र है, जो चुनावी लोकसभा चुनावी प्रक्रिया के दौरान उनका काम है, तो उनका जो पत्र है, संबंधित पत्र एवं जो एडमिट कार्ड उनका जारी होगा 27 तारीख को पेपर 1 में, तो वो लेकर और सहित अनुरोध यानी कि एप्लीकेशन सहित उनको रिक्वेस्ट करके उनको जो कार्यालय में आपको जाना होगा, या तो आप हाथों हाथ वो दे सकते हैं या आप ईमेल के माध्यम से जेएसएससी तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। और 5 नंबर में बोला जा रहा है कि पेपर पत्र 2 एवं 3 के संदर्भ में चुनाव कार्य में शामिल अभ्यर्थी परीक्षा तिथि में परिवर्तन हेतु प्रवेश पत्र निर्गत होने के पश्चात साक्ष्य सहित निर्वाचन प्रशिक्षण संबंधित पत्र एवं प्रवेश पत्र दिनांक 29/4/2024 को अपराह्न 5 बजे तक ईमेल एवं स्वयं उपस्थित होकर आयोग कार्यालय में अनुरोध समर्पित कर सकेंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पर पेपर 2 एंड 3 के बारे में बात की गई है। अगर चुनावी प्रक्रिया में उनका काम है, संबंधित है वो, तो उनको जो निर्वाचन प्रशिक्षण संबंधी पत्र और जो आपका पेपर 2 एंड 3 का जो एडमिट कार्ड है जो 27 तारीख को जारी होगा, उसका प्रवेश पत्र लेकर आपको हाथों हाथ या तो जेएसएससी कार्यालय में जाकर आप दे सकते हो, बता सकते हो, अनुरोध कर सकते हो, या ईमेल के माध्यम से आप वो जो डेट है यहाँ पर 29/4/2024 से पहले शाम के 5 बजे से पहले आपको भेजनी है जेएसएससी को। ठीक, तो ये नोटिस थी। आई होप मैंने आप सभी को सारी चीज़ें क्लियरली करके बता दी है, क्लियर कर दिया है। सारी चीज़ें मैंने लाइन बाय लाइन बता दिया है ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे आप सभी को। अगर फिर भी अभी आप सभी को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।